से हो रहा है कि जी बाहर रोटी चाहिए, रोटी देगे, वो बर्तन दो, जल्दी से दो। ऐसे हो रहा है, एकदम से कोई किधर से आवाज दे रहा है, कोई किधर से आवाज। दिस वाज द मोमेंट व्हेन आई वाज गेटिंग अ पैनिक अटैक। अब मैं 15 मिनट की ब्रेक में मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। जॉब भी किसी की खैरात की लगा के दी हुई है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ चाय कहानी। जैसे कि मैंने पहली एपिसोड ऑफ चाय कहानी में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड शेयर योर ओपिनियंस वट एवर यू सी ऑन दिस चैनल। अगर इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा टोन डाउन करने की ज़रूरत है तो कैसे कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चाय कहानी की पहली एपिसोड, जो कि एक फनी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी कि कैसे मुझे इमरान खान ने खिंच के धक्का मारा और मैं ब्रूम करके गिरा, तो अगर आपने वो स्टोरी अभी तक नहीं देखी तो प्लीज डू वॉच इट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, गिव अस अ लिटिल रन। जैसे मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, एक रन 4 से 5 वीडियोस का एनी न्यू कंटेंट क्रिएटर डिजर्व्स। और अगर फिर ना पसंद आए, अनसब्सक्राइब, कोई मसला नहीं है। तो जी आते हैं आज की चाय कहानी की एपिसोड। और ये कहानी, ये स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने लगा हूँ, इट्स नॉट अ फनी स्टोरी बट इट्स समथिंग दैट व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग माय फर्स्ट वीक इन ऑस्ट्रेलिया, पहले हफ्ते की। और ये कहानी एक ट्रिब्यूट है जो लोग पैनिक अटैक से गुजरते हैं, क्योंकि आई सफर्ड फ्रॉम वन, जबकि मेरी कोई हिस्ट्री नहीं थी, बट स्टिल। तो चले शुरू करते हैं। शुरू ऐसे करते हैं कि 2019 की ये बात है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया, नया नया बिल्कुल। एंड आई वॉज लुक्ड वेरी वेल आफ्टर, लाइक जिन्होंने मुझे रिसीव किया, अपने घर में 1 महीना रखा, खाना पीना इस तरह का कोई मसला मेरे साथ नहीं था। और जिन्होंने मेरा रखा, मुझे अपने पास रखा, उन्होंने ही मेरी जॉब भी लगवा दी। उस तरफ से मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन फिर भी फेज आता है, एक फेज जिसकी आज हम डिस्कशन करना चाहते हैं, जो कि हर वो शख्स जो कल को ओवरसीज आएगा उसको ये पता होना चाहिए। जब मैं पहले ऑस्ट्रेलिया में आया तो पहले ही हफ्ते में मेरी जॉब लग गई एक रेस्टोरेंट में। क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट वालों से पूछा नहीं, दो दे आर वेरी डियर टू मी, तो मैं रेस्टोरेंट का नाम अभी मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन समवेयर इन फ्यूचर इफ दे परमिट मी, डेफिनेटली आई विल। तो कहानी ऐसी शुरू होती है कि जब मैंने रेस्टोरेंट के अंदर वो जॉब शुरू की, अब वो पाकिस्तान में हम एक पार्टी सीन करते हैं। मैं एक जगह पे असिस्टेंट के तौर पे, क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक था, तो मैं एक इंस्टीट्यूट में कर रहा था, बट फिजिकली हार्ड जॉब, एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी। यानी अपने घर में नहीं बर्तन धोए थे यार, मामा पानी पिला दो, मामा खाना बना दो, मामा रोटी बना दो। और अब इतनी इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ धो रहे हैं, चाय के पतीले धो रहे हैं, कुकर धो रहे हैं। तो ये ना एक सिनारियो था। तो जो मेरा फर्स्ट डे था जॉब का, मुझे याद है आज भी कि ऐसे थी, ढलान की तरफ थी। आया तो मैं बड़ी खुशी से था, वो रेस्टोरेंट ढलान पे था। और जब मैं वापस जा रहा था सिटी में, फ्राइडे नाइट, और वो रेस्टोरेंट वाह सुपर बिजी, लाइक 3-4 घंटे तो आप रुक ही नहीं सकते। तो डे 1 से जब मैं ऊपर जा रहा था तो मेरे से ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था। एंड आई रिमेम्बर आई कॉल्ड माय फादर कि मैं उनसे बात करता करता आराम आराम से ऊपर चला जाऊं। लेकिन ये स्टोरी मेन नहीं है। मेन स्टोरी है कि जब उसी रेस्टोरेंट में, उस जगह पे, उस वर्क प्लेस पे मेरी 3rd शिफ्ट आती है। 2 दिन से 2 शिफ्ट्स मैंने पहले की थी, वो नाइट शिफ्ट थी, बिजी था ये वो। अब ऐसा हुआ कि एक दिन मेरी शिफ्ट आती है डे टाइम में, मुझे अच्छे से याद है। और हम लोग काम कर रहे हैं और 12-12:30 के बजे, क्योंकि एक इंडियन रेस्टोरेंट था और बहुत सारे इंडियन एम्प्लॉयज़ सिटी में काम करते हैं, क्योंकि आईटी का सारा सेक्टर ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस ने उठाया, स्पेशली साउथ इंडियंस ने। तो वो ब्रेक टाइम होती है, वो रेस्टोरेंट में सारे एकदम से पोरन, ऐसे लगता था कि अटैक होता है। और डे 1 था मेरा, और
पहली 2 शिफ्ट पे तो मुझे असिस्ट कर रहे थे सारे ऑब्वियसली यार, लेकिन तीसरी शिफ्ट पे वो दे एक्सपेक्ट यू टू गो योर सेल्फ। और मैं ऑनेस्टली वो बर्गर बच्चे वाली वाइब थी मेरी, तो मैं उस तरह लुक काम के साथ पेस नहीं कर पा रहा था। और तीसरे दिन उन्होंने भी थोड़ा सा ना मुझे चैलेंज में डाला, विच वॉज फाइन, क्योंकि सब अपने अपने काम के साथ मेरा काम करेंगे तो ये उनके साथ भी फेयर नहीं है। अब ऐसे हो रहा है कि जी बाहर रोटी चाहिए, रोटी दे के वो बर्तन धो, जल्दी से धो। ऐसे हो रहा है, एकदम से कोई किधर से आवाज दे रहा है, कोई किधर से आवाज देख रहा है, कोई इधर से दे रहा है, और मैं काम के साथ मैचअप नहीं कर पा रहा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अब तीसरे घंटे में ना मुझे सबके चेहरे पे ना मुझे लेके एक मायूसी नजर आना शुरू हो गई। दे वर नॉट फीलिंग गुड विद मी, एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल विद माई सेल्फ एज वेल, कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कैसे मैं। मेरे वाले साहब माशाल्लाह, हमारा एक बिजनेस है, छोटा है जैसा भी है, 35 साल हम उससे वो इस्टेब्लिश, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह ताला के आगे हाथ जोड़ के उसका शुक्र अदा करता हूँ। तो अब ऐसे ना मेरे पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, मैं अपनी ही नज़रों में ना नीचे फील करता जा रहा हूँ। प्लस सब मुझे एक आय दे रहे हैं, तो it feels bad, and I don't blame them because they tried their best to help me throughout their busy time as well, while they were doing their own jobs, and still they did whatever the hell they could, and still I was not able to pace up with things. अच्छा जी, अब होता है कि जी 4-5 घंटे के बाद ना आती है ब्रेक। ब्रेक आप क्या होता है कि ब्रेक में आप लंच करते हो, 15-20 मिनट्स की ब्रेक आती है, एंड मुझे वो कहता है कि जाओ आप खाना खा लो, बड़े प्यार से लाइक। और मज़े की बात, मैं इंडियंस के साथ काम कर रहा था, दे न्यू आई वॉज अ पाकिस्तानी, मेरे मैनेजर पाकिस्तानी थे, एंड आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी आफ्टरवर्ड, स्टिल दे वर टू नाइस, स्पेशली फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द पंजाब। सो थैंक यू सो मच गाइज इफ यू आर लिसनिंग टू दिस व्लॉग। तो अब होता क्या है, मैं अपना खाना डाल रहा हूँ, अब मुझे पता ही नहीं है वो न्यूट्री बनती है इंडिया में, मैं उसको पहले 2 दिन तो कीमा समझ के खाता, उसमें कॉर्न वगैरह, उसको कीमा, क्योंकि वो भी सही मिन्स की तरह से वो डाली, आई थिंक चिकन ग्रेवी डाली, गुलाब जामुन डाला, और कल को अगर मुझे इजाज़त मिली उस जगह का नाम लेगा तो ब्यूटीफुल गुलाब जामुन यार, कमाल, हम बड़े खाए हैं इसलिए पेट निकला है। अच्छा, अब मैंने डाला है मायूसी वाला चेहरा, वो रोटी उन्होंने मुझे रख के दी है, और पीछे ना एक छोटी सी गली होती थी, आप अगर रेस्टोरेंट्स में जाए ना ऑस्ट्रेलिया में, तो पीछे गलियाँ होती हैं छोटी छोटी जहाँ पे, तो मैं वहाँ बैठ के ना खाना खा रहा हूँ, और अब मैं सब चीज़ें ना एक एनालाइज कर रहा हूँ कि 20-25 लाख लगा के पापा ने इधर भेजा है, काम के साथ पेस नहीं कर पा रहा, यूनिवर्सिटी के साथ मैच नहीं कर पा रहा, फर्स्ट वीक है अभी, जॉब भी किसी की खैरात की लगा के दी हुई है, पता नहीं क्या होगा। This was the moment when I was getting a panic attack. अब मैं पैनिक अटैक, अब देखिए कुछ कोई कह सकते हैं कि पैनिक अटैक कैसे होता है, पैनिक अटैक की मुझे नहीं पता। द पॉइंट वाज कि जब मैंने वो नवाला उतारा पहला, और वो न्यूट्री जिसको मैं कीमा समझ रहा था, उसको जब मैंने यहाँ पे, तो मेरा हाथ नहीं उठ रहा, और आई वॉज ब्रीदिंग हैवीली, वेरी हैवीली, और मुझसे खाना आंखों में मेरे ना ऐसे, कुछ हुआ नहीं है, किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं है, कोई मेरे साथ हुआ नहीं, मैं थक गया हूँ, बस मेरे पाँव नहीं चल पा रहे, मेरे पाँव में ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने तोड़ के रख दिया उसको, बस ये हुआ है। लेकिन ऐसे, और एक शख्स मुझे बस याद आई जा रहा है उस टाइम, एंड दैट वाज माय फादर। उनकी बहुत याद आई उस टाइम कि अब वो बात मैं आपसे फिर कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो दिन मुझे याद आ रहा है कि मैं खाना ऐसे प्लेट, एक स्टूल है ऐसे उसके सामने पड़ा है, और खाना नहीं खाया जा रहा, हाथ अड़ गए, स्टक हो गए, पाँव दर्द कर रहे हैं, लोग बोझी नज़र से देख रहे हैं। उस 15 मिनट की ब्रेक में मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। यानी कि इस सब होने के बावजूद मैं इतना सेल्फिश हो गया, क्योंकि पैनिक अटैक है,
15 मिनट से मैं कुछ खाया ही नहीं, ऐसे ही मैंने प्लेट वापस उसको डंप कर दी। कोई खाया ही नहीं जा रहा। इट वॉज टफ। शिफ्ट खत्म होती है और अब मैं जा रहा हूँ घर ट्रेन में, सदर्न क्रॉस स्टेशन से जा रहा हूँ, क्रेगीबर्न की ट्रेन पकड़ के ब्रॉडमीडोज। जो मेलबर्न में रहते हैं उनको एहसास है होगा ब्रॉडमीडोज। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं ऐसे बात करूँगा, पापा से ऐसे बात करूँगा, मैं उनके पाँव हाथ जोड़ लूँगा, मेरे से नहीं किया जा रहा, मेरे से नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा। लेकिन वो 40 मिनट की जो ट्रेन थी, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। होता ये है कि एक वाकया मेरे जहन में आता है व्हाइल आई वाज सिटिंग इन द ट्रेन एंड आई वाज प्लानिंग। और ये सनी भाई मेरे कज़न है, उनसे रिलेटेड वाकया है। अगर वो ये सुन रहे हैं तो उनको हैरानी होगी कि मुझे ये बात आज के दिन तक याद है और उस दिन भी याद थी। तो जब मैं जा रहा था ऑस्ट्रेलिया तो मुझसे सारे मिलने आए एंड आई वाज थैंक यू सो मच जो मुझसे मिलने आए। स्पेशल तायाबू आए, ताइमा आई, सनी भाई आए, आंस 2-3 दिन के लिए आया। कज़न है आंस, मेरा कज़न क्या भाई है। तो मुझे याद है मैं, मेरा एक कज़न और ताहा और सनी भाई, 3 लोग, पाकिस्तान में लोग 3 लोग बैठते हैं बाइक्स पे। हम लोग जा रहे हैं और मुझे ये, और मज़े की बात है, ये बात किधर का वाक़या है, जिधर अब मेरी, यहाँ पे मेरा ससुराल है, यानी कि मेरे बेगम का घर है, मेरी वाइफ का, ज़रफ़िशा, उस गली से हम गुजर रहे हैं। मुझे ये भी याद है। और सनी भाई मुझे ना एडवाइस कर रहे हैं, ही इज़ बीन ऑलवेज लाइक अ मेंटोर टू अस, मी, ता, आंस, ही इज़ ऑलवेज बीन दैट फिगर जो वी लुक अप टू। ही इज़ बीन अ आइडियल हस्बैंड माशाल्लाह एंड आई लुक अप टू हिम। if he watches this, let him know। कभी मुंह पे तो नहीं मैं उनको क्या पाया। एंड he's been advising, तब वो शादीशुदा नहीं थे, हाँ नहीं थे। तो तब ना मुझे उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा हमजा तेरी जिंदगी में एक पॉइंट आएगा अभी जब तू जाएगा ना कि तेरा दिल करेगा तू सब छोड़ छाड़ के आ गया। अगर वो दिन तूने सरवाइव कर लिया ना फिर कोई मसला नहीं है, फिर तू फिट रहेगा। लेकिन अगर उस दिन तू हार गया, गेम ओवर, फिर तू आ जाएगा। और ये हो रहा था उन दिनों में, हम सुन रहे थे, ये आया 1 महीने के बाद चला गया, ये आया 1 महीने के बाद। तो मैंने सिर्फ एक डिसीजन लिया। थैंक यू सनी भाई फॉर दैट लिटिल एडवाइस दैट यू गिव मी एट दैट पॉइंट। सो सनी भाई की एडवाइस मैंने मानी और मैंने ये डिसीजन लिया कि बात तो मैं ये करूँगा लेकिन कल करूँगा। आज का दिन सो के अगले दिन तसल्ली से बात करूँगा। एक तो सच्ची बात है अपनी हिम्मत भी नहीं थी यार, क्या बात करूँ, 25 लाख रुपए आपका लगवा दिया और अब मैं जा रहा हूँ वापस महीने बाद, 1 महीने की ट्रिप 25 लाख रुपए की। तो वो दिन गुजारा, रात सोए, सुबह उठे, एवरीथिंग वाज गॉन। वो फिक्र, वो सोच, वो बात करनी है वाज गॉन, कोई टेंशन नहीं है। फिर से वो स्पिरिट, वो इमरान खान वापस आ गया कि जी मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, ये वो। एंड वो दिन और आज का दिन, अब मैंने शायद ही कभी अपने वालिद साहब को कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। इस मुल्क ने मुझे अपने कदमों पे खड़ा होना सिखाया है। तो हम इतने बेगैरत तो नहीं होना चाहिए कि आप थैंकलेस एक्ट करोगे जी। सो दिस इज द होल स्टोरी फॉर टुडेज चाय कहानी, कि कैसे 15 मिनट्स में मैंने डिसाइड किया। एंड थैंक्स टू वन ब्रदरली एडवाइस। ऑनेस्टली मैंने आज तक नहीं बताया सनी भाई, दैट एडवाइस इज द रीजन दैट आई हैव सर्वाइव्ड, वन ऑफ द रीजन। बिकॉज कल को जब चाय कहानी में मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा तो आप कहेंगे तब तो तूने कहा था एक ही रीजन है। बट या दिस वाज द, क्या कहते हैं, फाउंडेशन स्टोन ऑफ वट एवर लिटिल थिंग्स आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग, बट let's say what I have survived, it was the foundation stone of what has happened till date। तो ये थी चाय कहानी की कहानी। और मैं हर उस नौजवान को जो इस ख्वाब के साथ आता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, और आते वो उसको एक फेरी टेल लाइफ नहीं, वो वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती, ब्लू कॉलर यानी कि डर्टी वर्क्स करने, बेंच उठा रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो। डोंट फील योरसेल्फ बेलिटल फर्स्ट and it will take time. You have to wait for your time. It will come inshallah. It will come
मेरे अगर आप क्रैशी लॉग्स पे देखें तो मुझे इतने व्यूज कभी भी मिलते ही नहीं है किसी वीडियो पे। 1000 मिल गया, किसी पे 200 मिल गया, 300 मिल गया, बट आई एम नॉट स्टॉपिंग अंटिल आई अचीव व्हाट आई वांट। क्योंकि अल्लाह ताला के बाद इमरान खान ने हमें ये सिखाई है कि इंसान के हाथ में सिर्फ नीयत और कोशिश होती है, कामयाबी अल्लाह देता है। So this was all today, and I salute those who suffer from panic attack and they still rise up to the occasion. And including myself, I want to pay a tribute to myself as well. So thank you so much, Sunny bhai. Thank you so much, everyone. If you have watched it till the very end, अगर आप कभी भी ये लाइक नहीं किया तो खुदा का वास्ता है यार, प्लीज लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम नीचे लगा दूंगा। इफ नॉट, आप नीचे जाके जहमत नहीं करना चाहते, इट्स मोहम्मद हमजा PTI 804। और इसी तरह प्यार बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।